Good morning, students. In the last class, we have read the second part of the story Gulliver's Travel, and today we are going to read the third and last part of this story. So, we will start from page number 119. I tried to speak to them loudly in several languages. गुलिवर जब उसने देखा कि उसके और जो है वो सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि पहले तो अपने पाँव से बैकवर्ड और फॉरवर्ड गया, अपने हैट को उतार करके एक वाव जो है एक रिस्पेक्ट उसने दी फार्मर्स को झुक करके। और उसके बाद क्या किया उसने अलग अलग भाषाओं में ज़ोर से उन लोगों से बात करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. हर बार जब भी मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मैं उन्हें समझा पाऊँ, तो हर बार जो है फार्मर क्या करता था, गुलिवर को अपने हाथ से उठा करके अपने कान के नज़दीक ले जाता था ताकि वो मेरी बातें जो है सुन सके, समझ सके। लेकिन उसकी हर कोशिश जो है बेकार जाती थी, वो कुछ भी समझ नहीं पाता था कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. फार्मर ने मुझे क्या किया, उसके अपने घर ले गया और फिर अपने डाइनिंग टेबल पे कुछ दूरी पर मुझे रख दिया। और वो जो डाइनिंग टेबल था वो फ्लोर से 30 फीट की ऊंचाई पर था। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. डिनर लाया गया फार्मर के लिए और जिस डिश में, जिस बर्तन में लाया गया खाना, उसका डायमीटर 10 फीट था। सोचो कि कितना बड़ा होगा वो। The farmer's wife crumbled some bread and pressed it before me. Crumbled का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, ब्रेड के कुछ टुकड़े जो है कुछ पीसेस करके गुलिवर के सामने रख दिया। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. डिनर करते वक्त ही बीच में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे कुछ नॉइज़ सा सुनाई दिया मेरे पीछे। It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. और वो जो आवाज़ थी वो बिल्ली के घुरघुराने की थी, उसके मिमियाने की थी। जब उसने बिल्ली को देखा तो वो बिल्ली उसे बैल से 10 गुना बड़ी नज़र आई। मतलब वो जो बिल्ली बैठी हुई थी, जो हम लोग जो ऑक्स को देखते हैं उसके साइज़ का 10 गुना बड़ा वो कैट था। The farmer's wife was stroking him. फार्मर की वाइफ बिल्ली को सहला रही थी। हाथों से धीरे धीरे टच करना, सहलाना, उसे हम स्ट्रोकिंग कहते हैं। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. और उसके बाद कौन आया, फार्मर का 1 साल का बेटा जो उस लेडी के बाहों में थी। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मुझे देखते ही उस बच्चे ने मुझे टेबल से उठाया, मतलब उठाया, ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना या फिर झपटना। तो जैसे ही उस बच्चे ने गुलिवर को देखा, उसने गुलिवर को ऐसे झपटा और सीधा अपने मुंह में रख लिया, मतलब सीधा वो अपने मुंह में लेने की कोशिश करने लगा। तो जैसा हम लोग भी देखते हैं कि छोटे बच्चों का आदत होता है, कुछ भी देखा तो उसे वो हर चीज़ टेस्ट ही करना होता है, सीधा अपने मुंह में डालते हैं। तो वैसा ही उस बच्चे ने भी किया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरी गर्दन टूटने ही वाली थी अगर उसकी माँ ने उसे ना पकड़ा होता तो। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में फार्मर की वाइफ उसने क्या किया, मुझे अपने बिछावन पर, अपने बेड पर सुला दिया और एक साफ वाइट रुमाल से मुझे ढक दिया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि फार्मर की वाइफ बहुत काइंड हार्टेड थी। एक रुमाल जो गुलिवर के लिए कंबल का काम कर रही थी, साफ सुथरे रुमाल से उसे ढक करके अपने बिछावन पर उसने सुला दिया उसे। I slept dreaming of my home, my wife and my children.
और फिर मैं सो गया और सोते सोते वो अपने घर, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के सपने देख रहा था. So this was the last part of this story. Tomorrow we will do the question answer of this one.